नमस्कार साथियों, मैं मनोज गौतम, नर्सिंग ऑफिसर्स KGMU पूर्व सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी उन्नाव। आज मैं आप सभी लोगों के सामने उस बात को रखने की कोशिश करूंगा कि जिससे हमारे देश में लगभग 90% परिवारों में खुशहाली आने की संभावना रहेगी। अब आप सभी लोग सोचेंगे कि ऐसी कौन सी बात है कि 90% लोगों के घरों में खुशहाली आने की बात है। ये सच्चाई है। आप सभी लोगों को मानना होगा कि हमारे देश में बहुत सारे ऐसे परिवार, आपको अगर इसको इवैल्यूएट करना है, मूल्यांकित करना है, तो इसको आप अपने क्षेत्र के वातावरण में इसको आप माप सकते हैं कि नशा, मैंने इसको रेड कलर से नशा लिखा है। क्या इसके आपके आसपास रह रहे लोगों के बीच में कितने लोग इस चीज़ से ग्रसित हैं? कितने लोग किसी न किसी प्रकार का नशा करते हैं? और नशा मनुष्य के जीवन में नशे का कोई भी महत्व नहीं है। आप किसी भी धर्म से हों, किसी भी मजहब से हों, आपका धर्म, आपका मजहब भी नशे से दूर रहने की बात करता है। आप चाहे हिंदू धर्म के हैं, हिंदू धर्म में भी नशे से दूर रहने की बातें कही गई हैं। आप मुस्लिम धर्म से हैं, मुस्लिम धर्म में नशे से अलग रहने की बात कही जाती है। और यही क्रिश्चियन हुए और ये बौद्ध धर्म हुआ। और बौद्ध धर्म तो एक ऐसा धर्म है जिसमें नशे का नाम लेना ही बहुत बड़ा गुनाह होता है। तो मैं आप सभी लोगों को इसलिए बात बताना चाहता हूं साथियों कि मैं जब यहाँ KGMU में रह करके लोगों की पीड़ा को देखता हूं, लोगों की समस्याओं को देखता हूं, और जब उनके जीवन की, उनके दिनचर्या की जब मैं बातें पूछता हूं, तो उसमें बहुत सारे ऐसे 80 से 90% लोगों के जो मरीजों के जो आंकड़े आते हैं, उसमें वो कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार का नशा जरूर करते हैं। ऐसा नहीं है कि जो नशा नहीं करता है उसका स्वास्थ्य खराब नहीं होगा या वो उसका मृत्यु नहीं होगी। ये एक नेचुरल प्रोसेस है मृत्यु होना। लेकिन अगर हम नशा कर रहे हैं तो एक संभावना बढ़ जाती है हमारे शरीर में, हमारे शरीर की इम्यूनिटी पावर वो कमज़ोर होने लगती है, रोगों से लड़ने की क्षमता कमज़ोर होने लगती है। और नशा जब हम शुरुआत करते हैं, उसके बाद में जब उसको हम लंबे समय तक करते रहते हैं, तो उसके लिए हम एक एडिक्ट हो जाते हैं, उस चीज़ के आदी हो जाते हैं। फिर वो हमें चाहिए होता है। चाहे आप नशे में तंबाकू का बात करें, या आप शराब की बात करें, या ड्रग्स की बात करें, तो सभी का एक ही सिस्टम है। अगर आप डेली प्रतिदिन अगर शराब पी रहे हैं, शराब से भी दिक्कत है। आप तंबाकू खा रहे हैं, आपके ओरल से संबंधित दिक्कतें उत्पन्न होंगी। उसका जब एब्जॉर्प्शन होगा जैसे, और वो जब हमारे ब्रेन पर एक्शन करेगी जाके, वहाँ दिक्कतें क्रिएट होंगी। एब्जॉर्ब होकर हमारे खून में जाएंगी, ब्लड में जाएंगी, उससे हमारे अन्य अंगों को प्रभावित करेंगी। इसी प्रकार से शराब जब हम लेंगे, तो शराब भी जब हमारे शरीर में अवशोषित होगी, हमारे हर एक अलग अलग अंगों में उसका असर जाएगा, ब्रेन को हमारे इफेक्ट करेगी, और हमारे लीवर, किडनी, ये हार्ट, हमारे जितने महत्वपूर्ण अंग शरीर के हैं, सभी पर साथियों बहुत बुरा असर डालती है। और अगर कोई ड्रग्स का एडिक्ट हो गया है तो उसकी तो बात ही अलग है। तो मैं सबसे ज़्यादा शराब से होने वाले जो मरीज हैं, चाहे वो बहुत सारे ऐसे होते हैं कि लीवर से विभिन्न प्रकार की दिक्कतें लेकर के आते हैं, कोई डाइजेशन सिस्टम से लेकर के आता है, किसी को सीने में जलन होती है,
और उनसे जब पूछो, दादा, चाचा, भैया, माताजी, क्या आप कोई नशा करते हैं? तो बहुत दुखी मन से बोलते हैं, हाँ भैया, करते थे, छोड़ दिए। तो मैं मानता भी हूँ कि वो अपने को एक ये समझते हैं कि उनसे गलती हुई है, लेकिन हमें भी इन सब चीज़ों को समझना होगा, क्योंकि अगर हम अपने लिए जो चीज़ें नहीं कर सकते, वो हम अपने आने वाली पीढ़ी के लिए तो ज़रूर कर सकते हैं। और मैं आप सभी लोगों को यही मैसेज देना चाहता हूँ कि हम अपने लिए अगर नहीं छोड़ सकते हैं, अपने लिए अगर नशे से दूर नहीं हो सकते हैं, तो अपने बच्चों के लिए, हर कोई अपने बच्चे का भविष्य अच्छा चाहता है। अगर कोई ये सोचता है कि मैं शराब को ले रहा हूँ, तम्बाकू को ले रहा हूँ, सिगरेट पी रहा हूँ, उसका असर अपने तक ही सीमित रहेगा, ये गलत बात है। अगर आप तंबाकू, सिगरेट, गांजा, ये सब चीज़ें अगर आप समाज में बैठ करके पी रहे हैं, तो वहाँ पर अगर 10 लोग बैठे हैं और वहाँ 3 लोग अगर इसका सेवन कर रहे हैं, तो बचे हुए 7 लोग, उनको भी इससे झेलना पड़ेगा, इससे गुजरना पड़ेगा, उनको भी इससे दिक्कतें होंगी। और अगर आप बच्चों से मान लो छिप के भी कर रहे हो इसको, लेकिन आपके शरीर में उसका अंश जा रहा है। अगर कोई माँ इस चीज़ का सेवन कर रही है, माँ बच्चे को दूध पिलाती है, उसके माध्यम से माँ गर्भवती है अगर, उसके माध्यम से, तो कहीं ना कहीं हमारी पीढ़ी को इससे गुजरना पड़ेगा। अगर गलती आज हम कर रहे हैं तो इसको झेलना हमारी कई पीढ़ियों को पड़ेगा। तो इन्हीं सब गलतियों को रोकने के लिए हमारे आने वाली संतान, हमारे आने वाला जनरेशन अच्छा हो, इसके लिए क्या हम नशे से दूर नहीं हो सकते हैं? और ये तो एक दूर की बात है कि जब आप काफ़ी समय तक इन सब चीज़ों का सेवन करेंगे, तब आपको लगेगा कि दिक्कतें हो रही हैं। लेकिन जब आप जिस समय में इसको यूज कर रहे हैं, उस टाइम पर आपको क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। खासकर इसको सबसे ज़्यादा समस्याएं उनको झेलनी पड़ती है जो गरीब, मजदूर, किसान, बेरोजगार, जो 100, 200, 300, 500 रुपये एक दिन में कमाते हैं। मान लो कि 500 रुपये कोई कमा रहा है, उसको शराब की आदत है, सिगरेट की, बीड़ी, तम्बाकू, वो 400 अपने पर ही खर्चा कर देता है। 100 रुपये जब 8 लोगों के परिवार में लेके जाता है, तो वहाँ पर बहुत सारी विडंबनाएं उत्पन्न होती हैं, परिवार में कलह उत्पन्न होती है, बच्चों का भविष्य खतरे में जाता है, घर में विभिन्न प्रकार की दिक्कतें आ जाती हैं। तो इनसे, नशे से हमें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। सबसे पहले अगर हम देखें तो आर्थिक समस्या, सबसे बड़ी समस्या आर्थिक समस्या आएगी आपके परिवार में। आप अगर हाई लेवल के व्यक्ति हैं, फिर भी अगर आप नशे से बीमार हुए, लंबे समय तक शराब का सेवन करते और उससे बीमार हुए, आप अगर कमा करके, बचा करके रखे होंगे, वो भी बीमारी में देना पड़ जाएगा। सबसे बड़ी समस्या आर्थिक समस्या आती है। इसके बाद देखेंगे कि शारीरिक समस्या। आप बहुत सारे ऐसे लोगों को देखे होंगे कि सुबह उठते हैं, कुल्ला किए, शराब लेकर के पी लिए। बहुत सारे ऐसे व्यक्तियों को देखे होंगे कि जब तक वो सिगरेट, बीड़ी, तम्बाकू यूज नहीं करते हैं, तब तक उनका जो दैनिक क्रियाएं होती हैं वो संपन्न नहीं हो पाती हैं। बहुत लोगों को देखे होंगे, कहेंगे कि जब तक मैं शराब का या बीड़ी का, सिगरेट का, तम्बाकू का सेवन नहीं करता हूं, तब तक मैं सुबह फ्रेश नहीं हो पाता हूं। कोई लोग कहेंगे कि जब तक मैं इसका सेवन नहीं करता हूं, मेरे को नींद नहीं आती है। तो शारीरिक समस्या से भी हमें झेलना पड़ता है। और जब कोई व्यक्ति शराब का एडिक्ट हो, नशे का एडिक्ट हो, आदी हो, तो क्या उसको समाज में सम्मान मिलता है? क्या उसको समाज में अच्छी नज़र से देखा जाता है?
कोई शराबी अगर नाली में पड़ा हो, कोई शराब से उल्टा सीधे बातें कर रहा हो, क्या उसको समाज में कोई इज्जत है? हमारे हिसाब से भले किसी व्यक्ति के सामने कोई कहता हो कि उनको पूरा सम्मान मिलता है, लेकिन सच्चाई ये है कि उनको कोई सम्मानित नहीं करता है। तो आपको अगर नशे की लत है, नशे से हैं, अगर आपको नशे की लत है तो सबसे पहले आपको आर्थिक संकटों से गुजरना पड़ेगा, शारीरिक संकटों से गुजरना पड़ेगा और सामाजिक संकटों से भी गुजरना पड़ेगा। ये सबसे जो प्रभावी क्षेत्र हैं शराब से वो हुए। और मैं आप सभी लोगों को इस बात को अपने दिल से कह रहा हूँ कि अगर आप ये हमारी बातें सुन रहे हैं, हर कोई तो नहीं बदल सकता और एक दिन में आपको बदलना भी नहीं है। इसके लिए मैं बताऊंगा किस तरीके से आपको इससे छुटकारा पाना होगा, कैसे हमें इससे बचना होगा। क्योंकि आज अगर मैं आपके सामने बोल रहा हूँ तो हर एक एनवायरनमेंट में रह करके आया हूँ, रहता हूँ। बहुत सारे लोग इसका यूज भी करते हैं, हमें भी कोशिश किए, लेकिन आज तक मैं इससे बचा हूँ और बचा भी रहूँगा। इससे अगर आपको आगे अपने पीढ़ी को, मैं बार बार इस बात को बोलूँगा, अगर आपको अपने पीढ़ी को, अपनी संतान को, अपनी जनरेशन को खुश रखना है, खुश देखना है, कामयाब देखना है, तो सबसे पहले इसके लिए आपको नशा छोड़ करके आगे बढ़ना होगा।